हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से जो है का तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। बाकी जो बच्चे यूपीपी देने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और बाकी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल जितने देने वाले हैं उनके लिए तो है ही। फ्रेंड्स, 18 जनवरी 2019 शिफ्ट जो है ये सेकंड का क्वेश्चन है। बाकी शिफ्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर डिस्कशन कर चुका हूं, जाके जरूर देखिएगा। और आप सभी लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, सुबह 9 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है जिसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग दोनों के शानदार तरीके से कराता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जरूर देखिए, आप सभी लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग सबसे पहले मन में आंसर को सोचा करिए, अपने मन में आंसर सोचा करिए। उसके बाद जो है मेरे वाले आंसर से आपको मिलाते चलना है। 25 में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना। आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप सभी लोगों से पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। राजा राम मोहन राय, सत्या या राजुआ या स्वामी विवेकानंद। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन है फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय। इस बात का ध्यान देना, यानी राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के वित्त और कर्मचारी समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे। एचसी मुखर्जी, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या केएम मुंशी। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन थे फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, जिस दर पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। तो कह रहा है इस दर को क्या कहा जाता है, वेतन दर, शेयर की कीमत, बैंक दर या ब्याज की दर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बैंक की दर, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, और देखिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही आसान क्वेश्चन आप लोग पेपर में गलत करके आते हो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्य की जो है एसआई इकाई क्या है, जूल है, पास्कल है, हेनरी है या न्यूटन है। तो कार्य की जो एसआई इकाई हो जाएगी फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन पूछा गया है आप सभी लोगों के एग्जाम में। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी जो बिल्ली है उसमें आपसे पूछा है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़े, 19 जोड़े, 14 जोड़े, 23 जोड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिल्ली है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 19 जोड़े होते हैं फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है ये आपसे पूछा गया है। दूसरी अनुसूची, 10वीं, तीसरी या पहली। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत आता है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे
अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स चीज़ों को मेरे साथ पढ़ते चलिए और सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। आपसे क्वेश्चन अगला कह रहा फ्रेंड्स, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, पंजाब में है या पश्चिम बंगाल में है? तो देखिए फ्रेंड्स जो सुंदरवन बायोस्फीयर है ये कहाँ स्थित है, आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ पे स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में है, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों में जो है 943 महिलाएं, 1000 पुरुषों के तहत 980 महिलाएं या 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुष। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में देखिए फ्रेंड जो लिंगानुपात था वो कौन था, बी ऑप्शन, यानी 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं, यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फ्रेंड्स ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है, जो ऊतक होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी, ऊतक विज्ञान या नेत्र विज्ञान। तो देखिए फ्रेंड्स ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऊतक विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड है, इस बात का ध्यान देना, याद करना बहुत ही आसान है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा फ्रेंड्स भारत के पहले जो सिख राष्ट्रपति कौन थे। आपसे कह रहा फ्रेंड्स दलबीर सिंह थे, बीपी सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे या ज्ञानी जैल सिंह थे। तो देखिए फ्रेंड्स भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, अपने मन में आंसर सोचना है। कौन थे फ्रेंड्स, ज्ञानी जैल सिंह थे, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स विश्व धरोहर स्थल जो हेरिटेज है एलोरा की गुफा जो है किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है, या एलोरा का मंदिर। देखिए फ्रेंड्स राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स एलोरा कीव्स कहाँ स्थित है आप सभी लोगों का, ये महाराष्ट्र में है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या होनी चाहिए, 35 साल, 45 साल, 18 साल या 25 साल। तो देखिए फ्रेंड्स जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी जो आयु की पात्रता है कितने साल होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो 35 साल होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप लोगों से क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नागालैंड की राजधानी कौन सी है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, वोखा है, बीकानेर है, कोहिमा है या तुएनसांग है। तो देखिए फ्रेंड्स नागालैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, कोहिमा है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस बात का ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जो है जाना जाता है या किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, चंद्र बोस को, नागार्जुन को या चंगेज खान को। तो देखिए फ्रेंड्स भारत का जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन किसके रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, ये नागार्जुन को जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड डल झील किस शहर में स्थित है, त्रिवेंद्रम में है, जयपुर में है, नई दिल्ली में है या श्रीनगर में है। तो देखिए फ्रेंड जो डल झील है ये किस शहर में स्थित है, ये श्रीनगर में स्थित है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा जो है कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है, या संवैधानिक उपायों का अधिकार है फ्रेंड्स, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, या शोषण से सुरक्षा का अधिकार है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संवैधानिक उपायों का अधिकार हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि टेबल टेनिस, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता दी थी, यानी किस वर्ष मान्यता दी थी? 1996 में, 1988 में, 1972 में, 1900 में। तो देखिए फ्रेंड्स किस वर्ष मान्यता दी थी ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1988, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, ब्राजील है, रूस है, या चीन है? तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा है 7वां सबसे बड़ा देश? भारत है। देखिए फ्रेंड्स 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? 7 है, भारत है, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं ब्राजील की बात करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स ब्राजील किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। अगर मैं रूस की बात करता हूं तो रूस पहले नंबर पे आता है। चीन की बात करता हूं तो ये 4थे नंबर पे आता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान के द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, सवाना, संक्षेपण, या समेकन? तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? क्वथनांक से नीचे भी किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को देखिए फ्रेंड्स वाष्पीकरण कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरोजनी नायडू थी, या महात्मा गांधी, या मोतीलाल नेहरू? तो देखिए फ्रेंड लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स यहां पे बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, हमेशा पूछता है कि सबसे लंबी तटरेखा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? गुजरात सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है किसानों से भोजन खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम खरीदता है, या निःशुल्क बाजार खरीदता है फ्रेंड्स, या एपी, या आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स एपीएमसी मार्केट खरीदता है, या किसान सहकारी समितियां खरीदता है? तो कौन खरीदता है फ्रेंड्स? भारतीय खाद्य निगम खरीदता है, इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, भारत की संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, केवल राज्यसभा शामिल है, केवल लोकसभा शामिल है, या लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो देखिए फ्रेंड जो भारत की संसद में शामिल है वो तीनों शामिल है, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं, इस बात का ध्यान देना। चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1935 में, 1966 में, 1950 में? तो कब किया गया था फ्रेंड्स? ये आप सभी लोगों का 1966 में किया गया था, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स वीडियो को जो है दोबारा भी आप लोग अगर स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी, यहां से सीधा आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड जबरदस्त
तरीके से आप सभी लोग पढ़ते रहिए। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सुबह 9 बजे लाइव क्लास चलती है, तो सुबह 9 बजे मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।